ये अंग्रेजी कानून घटिया है, इसीलिए कहीं वक्ता को गिरफ्तार किया जाता है, कहीं आयोजक को, कि किसी की किताब बैन हो जाती है और किसी की किताब आराम से मार्केट में बिकती है। किसी की बात फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहलाती है और किसी की बात हेट स्पीच बन जाती है। कोई व्यक्ति खुलेआम 15 मिनट में पूरे भारत से हिंदुओं को खत्म करने की बात करता है, वो विधानसभा में पहुंच जाता है, और कोई व्यक्ति वही बात कहता है तो जेल में पहुंच जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूं, अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे वो केवल और केवल भारत के लोगों को गुलाम बनाने के लिए बनाए थे। अंग्रेजों ने जो 1860 में इंडियन पिनल कोड बनाया था, 1861 में जो पुलिस एक्ट बनाया था, वो भारतीयों को प्रताड़ित करने के लिए बनाया था। वो भारतीयों को न्याय देने के लिए नहीं बनाया था, भ्रष्टाचार अपराध खत्म करने के लिए नहीं बनाया था। और जब तक ये कानून चलेगा तब तक पुलिस जिसको चाहेगी गिरफ्तार कर लेगी, जिसको चाहेगी छोड़ देगी। किसी की बात हेट स्पीच बन जाएगी, वही बात फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहलाएगी। किसी की किताब बैन हो जाएगी, किसी की किताब खुले मार्केट में बिकेगी। ये तभी बंद होगा जब अंग्रेजी कानून खत्म होगा। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप यदि चाहते हैं कि भारत में सबके साथ समान व्यवहार हो, भारत में कोई भी दोषी बाहर ना हो, किसी दोषी को बेल ना मिले और कोई निर्दोष जेल में ना हो, यदि आप ये चाहते हैं तो घटिया अंग्रेजी कानूनों को खत्म करने की मांग करिए, पुलिस रिफॉर्म की मांग करिए, जुडिशियल रिफॉर्म की मांग करिए, इलेक्शन रिफॉर्म की मांग करिए। आज की डेट में जिसको जेल में होना चाहिए वो जेल मंत्री बन रहा है, कानून तोड़ने वाला कानून मंत्री बन रहा है, अनपढ़ गंवार शिक्षा मंत्री बन रहा है, मजदूरों का शोषण करने वाला बाद में मंत्री बन रहा है। ये व्यवस्था तभी बदलेगी जब ये घटिया कानून बदलेंगे। आप सब लोग 15 अगस्त 1947 के पहले बने सभी कानूनों को खत्म करने की मांग करिए। जब कानून अच्छा बनेगा, व्यवस्था अच्छी होगी, व्यवस्था अच्छी होगी, सबको न्याय मिलेगा, हिंदू मुस्लिम पारसी ईसाई सबको एक समान न्याय मिलेगा। अभी केवल और केवल जाति देख के, धर्म देख के, भाषा देख के, क्षेत्र देख के, उसका स्वरूप देख के, उसकी पहुंच देख के, उसकी पकड़ देख के कार्रवाई हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में जो इतनी भारी चूक हुई है, इसको आप अगर ध्यान से देखें तो पता चलेगा इसका मूल कारण घटिया अंग्रेजी कानून है। 1861 में बने हुए पुलिस एक्ट के कारण पुलिस पहले अंग्रेजों की गुलाम थी, अब वो सत्ताधारी पार्टी की गुलाम है। पहले वायसराय के इशारे पे नाचती थी, अब मुख्यमंत्री गृहमंत्री के इशारे पे नाचती है। ये पुलिस ने आज जो कार्य किया है, ऐसा नहीं पहली बार किया है। 1990 में जो कश्मीर में नरसंहार हुआ था, रेप हुआ, मर्डर हुआ, घर जलाया गया, हिंदुओं का पलायन हुआ, उसके बाद भी पुलिस चुपचाप देखती रही। क्यों? क्योंकि ये 1861 का पुलिस एक्ट पुलिस को सत्ता का गुलाम बना के रखता है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा बंगाल में चुनाव के बाद रेप हुआ, मर्डर हुआ, घर जलाया गया, हिंदुओं का पलायन हुआ बंगाल से, लेकिन पुलिस ने कहीं हवाई फायरिंग भी नहीं किया, गोलीबारी भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि 1861 का पुलिस एक्ट पुलिस को सत्ताधारी पार्टी, मुख्यमंत्री, गृहमंत्री का गुलाम बना के रखता है। इसलिए मैं कहता हूं, आज जो कुछ पुलिस ने किया है उसका मूल कारण घटिया अंग्रेजी कानून है। अगर ये अंग्रेजी कानून नहीं बदलेगा तो इसी तरीके से प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक होती रहेगी और आम जनता की सुरक्षा में तो रोज चूक होती है। तो हम सबको पता है, हम सबको पता है कि जो थाना है वो दलाली का अड्डा बना हुआ है। हम सब जानते हैं कि ईमानदार आदमी थाने जाने पे डरता है। मूल कारण है घटिया कानून। कमीशन खोर और दलाल थाने में जाके गोलगप्पे खाते हैं। मूल कारण है घटिया अंग्रेजी कानून। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, पार्टियों की गुलामी छोड़िए, दल हित से ऊपर उठिए और सभी घटिया अंग्रेजी कानूनों को बदलने की मांग करिए। देश में 24 घंटे 13,807 नए केस, 279 मौतें। यूएई ने भारत समेत 3 देशों के पैसेंजर्स को आरटी-पीसीआर से छूट दी।
एक घंटा पहले देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 13,807 नए केस मिले हैं, जिसमें 31,775 मरीज ठीक हुए, जबकि 279 लोगों की मौत हुई। वहीं एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 17,847 की कमी आई है। इससे एक दिन पहले सोमवार को 13,348 नए केस मिले थे और 235 लोगों की मौत हुई थी। अब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से यूएई जाने वाले पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद आरटी-पीसीआर टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इन 4 देशों से अबू धाबी के लिए उड़ान भरने वाले पैसेंजर्स को यात्रा नियमों में छूट दी गई है। इतिहाद एयरलाइंस ने भी ट्विटर पर इस बात की पुष्टि की है। देश में कोरोना की स्थिति: कुल मामले 4,28,65,6706, कुल रिकवरी 4,21,79,578, कुल एक्टिव केस हैं इसमें 1,55,576, कुल मौतें हैं 5,12,331। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों की बैठकों, रैलियों और रोड शो के लिए 50% क्षमता की पाबंदी को अब हटा दिया है। मंगलवार को जारी आदेश के मुताबिक जिलाधिकारियों की पूर्व अनुमति और स्टेट डिजास्टर मैनेजर अथॉरिटी (SDMA) के नियमों के तहत रोड शो की अनुमति दी जाएगी। हालांकि चुनाव प्रचार से संबंधित अन्य मौजूदा नियम जारी रहेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में लगाए गए सभी कोरोना पाबंदियों को हटा दिया है। हालांकि सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूर रहेगा। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) की बैठक 25 फरवरी को होगी। राजधानी में कोरोना के मामलों में गिरावट को देखते हुए कोरोना प्रतिबंधों में ढील दिए जाने की संभावना है। अमेरिका में अनिवार्य वैक्सीनेशन के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की तरफ से अनिवार्य वैक्सीनेशन के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी। याचिका में धार्मिक आधार पर वैक्सीनेशन में छूट मांगी गई थी। कुछ हेल्थ केयर वर्कर्स ने धार्मिक आधार पर वैक्सीनेशन पर आपत्ति जताई थी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।